भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर की किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दशकों से उन्हें गाए जाने लोगों के मन में एक खास जगह बनाती आई हैं और जीवन के लाखों उतार चढ़ाव का सामना करने वाली लता मंगेशकर कोरोना से जीवन की लड़ाई हार गई और 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कोरोना काल ने एक और खूबसूरत शख्सियत को हमसे छीन लिया, पर उनकी यादें हमेशा ताजा रहेंगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। किसने सोचा था कि गाने के ये बोल एक कभी ना पूरे होने वाली इल्तिजा बनकर रह जाएंगे। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार यानी 6 फरवरी 2022 को सुबह ही निधन हो गया और सुरों की मलिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि लता मंगेशकर पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और एक लंबे संघर्ष के बाद लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। संगीत की दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती रही स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। लता मंगेशकर सुरों की रानी, भारत देश की खास रत्नों में से एक थी। लता जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज के लिए जानी जाती थी। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने सबसे ज्यादा गाने गाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। लता जी ने लगभग 30,000 गाने 20 अलग अलग भाषाओं में साल 1948 से लेकर 87 तक गाए और अब ये गाने का रिकॉर्ड 40,000 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। लता जी की आवाज के लिए अमेरिका के वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसी आवाज न कभी किसी गायक की सुनी न सुनेंगे। उन्होंने लता जी से मरने के बाद उनके गले की जांच करने की बात भी रखी थी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर लता जी के गले में ऐसा क्या है जो उनकी आवाज इतनी सुरीली और पतली है। मैंने जब गाना शुरू किया तब मैं 13 साल की थी। मेरे आंखों के सामने एक ही बात थी उस वक्त कि किसी तरह मुझे मेरा घर संभालना है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ जब मैं 13 साल की थी। 1942 में अप्रैल 24 को उनका देहांत हुआ और हम लोग अचानक सड़क पे आ गए, ऐसे मुझे लगा। बचपन में हमने बहुत पैसा देखा था और बहुत ऐशाराम में हम लोग रहते थे। एक ही बात थी कि किसी तरह मुझे मेरे भाई बहन और मेरी माँ को संभालना था। इसीलिए मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। आज भी नए पुराने गायक लता जी को सुरों की देवी मानते हैं और उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। आपको बता दें कि लता जी को गायक की विरासत में अपने पिता से मिली। उनके पिता एक क्लासिकल सिंगर थे जो थिएटर्स में काम किया करते थे। वो उन्हीं से सीखा करती थी। लता जी ने मात्र 5 साल की उम्र में पहला काम अपने पिता के एक नाटक में किया था। इसके बाद वो ट्रेनिंग लेती रही और 13 साल की उम्र में 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन किसी कारणवश फिल्म से गाना हटाना पड़ा। इस बात से लता जी बहुत दुखी हुई। तो वहीं इस साल लता जी के पिता को भी दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। लता जी अपने घर में सब भाई बहनों में बड़ी थी। पिता की मौत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई।
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. मुंबई आ गई और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। लता जी ने साल 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए गाना गाया था, लेकिन किसी ने उनको नोटिस ही नहीं किया। उस समय गायिका नूरजहान, शमशाद बेगम, जोहाशाबाई अम्बयवाली का दबदबा था। बस यही गायिका पूर्ण रूप से सक्रिय थी। उनकी आवाज भारी और अलग थी। उनके सामने लता जी की आवाज काफी पतली और दबी हुई सी लगती थी। तब किसने सोचा था, किसे पता था कि यही पतली आवाज एक दमदार शख्सियत बनकर सिनेमा जगत में राज करेगी। और देखते ही देखते साल 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए और सब में उनको नोटिस किया गया। बरसात, दुलारी, अंदाज और महल फिल्में हिट रही। इसमें से महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ। लता जी ने अपने पैर हिंदी सिनेमा में जमा लिए थे, जिसके बाद लता दीदी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लता जी की प्रतिभा बेहद ही सराहनीय थी। उन्हें इसी के लिए देश के कई नायाब और प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इनमें से कुछ के नाम है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें महाराष्ट्र भूषण और महाराष्ट्र रत्न दिया गया। साथ ही दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। लता जी को इसके अलावा करीब 250 ट्रॉफीज और 150 गोल्ड मेडल मिले हैं। लता जी ने लगभग सभी बड़े निर्माता और निर्देशक के साथ काम किया है। गौरतलब है कि लता जी अपनी आवाज को बेहतर करने के लिए पहले नूरजहां की तरह गाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन समय के साथ साथ लता जी ने अपनी आवाज में ही पहचान बना ली। लता जी ने नौशाद अली, अनिल बसवास, मदद मोहन, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे महान म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। और काम तो किया ही, बल्कि लता जी के आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री का मानो मेकओवर हो गया था। फिल्मों में गानों को एक नयापन मिला। समय के साथ साथ लता जी ने नए दौर की फिल्मों में भी गाने गाए। गजल हो, भजन, देशभक्ति गीत हो या रोमांटिक गीत और क्लासिकल, हर तरह के गीत गाकर लता मंगेशकर ने लोगों के बीच एक खास जगह बनाए रखी। वो न सिर्फ एक बेहतर कलाकार थी, बल्कि एक बेमिसाल हस्ती भी थी, जो स्वभाव से बेहद ही नर्म, शालीन और मधुर थी। आज भले ही वो दुनिया में नहीं है, पर अपने चाहने वालों के दिलों में लता दीदी हमेशा जिंदा रहेंगे। अपने गानों के जरिए वो हमेशा ही लोगों को प्रेरणा देती रहेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, आर्य न्यूज़।